इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर, ये कोई चेंबर है हमारा, और जो आप बैठे हो ना, आप इस हिसाब से बैठे हो कि आपकी जो बैक है इस वॉल की तरफ है। ये हमारी, आप जैसे कि मैं इस रूम में खड़ा हूं तो मेरी बैक उस तरफ है और ये मेरी फ्रंट वॉल है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हमने डायग्राम को आपको इलस्ट्रेट करना है कि इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विद योर बैक टू वन वॉल, हमारी बैक वॉल के एक हिस्से पे है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक, एक इलेक्ट्रॉन बीम आई जो कि मेरे पीछे से आई। अगर मैं ऐसे बैठा हूं ना तो इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आई है, ठीक है ना, ऐसे जा रही है, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रही थी तो मेरी इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मुड़ जाती है, ठीक है। और वो डिफ्लेक्ट होती है किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक मूविंग चार्ज है और ये चार्ज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अगर इलेक्ट्रॉन के मूव होने की ये डायरेक्शन है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की। तो इसमें हमें करंट की क्या डायरेक्शन मिली? ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था तो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लगा और वो राइट हैंड साइड की तरफ जाने लग गया, मतलब कि उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, ठीक है। एक फोर्स उसके ऊपर यहां से लगा है, ठीक है। अब हमें यह बताना है, अब इस फोर्स की वजह से एक फोर्स लगा है ना, मतलब कि जो वो फोर्स लगा है वो मैग्नेटिक फील्ड का लगा है, मतलब कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ने लग गई। अब हमें यह बताना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। हमें यह पता है कि इसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या क्या पता है? हमें पता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और हमें पता है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन मेरे राइट हैंड की तरफ है। अच्छा, ये है मेरी करंट की डायरेक्शन। अच्छा, करंट की डायरेक्शन मेरी कैसी है? ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन की मूविंग डायरेक्शन है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और फोर्स उसके ऊपर लगा राइट हैंड साइड पे, ये लगा मेरा फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है, मगर ये गलत है, क्योंकि हमारे नियम में ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये हमारे पास करंट की पोजीशन है, करंट की डायरेक्शन है। तो करंट हमारा ऐसे नहीं जा रहा, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। और इसके राइट में, अब देखिए, ये हमारी करंट की, देखो ये करंट, ये चार्ज की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन हमारी कैसे हो जाएगी? ये हमारी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इस करंट की डायरेक्शन में, अच्छा, अगर ये ऐसे राइट हैंड साइड की तरफ हमारा फोर्स लग रहा है, ये रहा, ये करंट की डायरेक्शन और ये राइट हैंड साइड की तरफ उसके ऊपर फोर्स लग रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो इसका आंसर ये है, मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। इस बात का ध्यान देना है कि हमें इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मान के चलता तो उस केस में देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन मान के चलता और ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाती। बट हमारे केस में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है, और करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होता है। ये हमें हमारी पहली नॉलेज के से पता है, तो इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन को उल्टा किया। ये हमारी करंट की डायरेक्शन और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है सीधे हाथ की तरफ लग रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें हमें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताना है, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग बतानी है। तो ये हम अपने पहले लेक्चर में कर चुके हैं, तो उसमें से देख लेंगे, इसको अलग से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहा है, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड।
अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर कौन कौन से डिवाइसेस में यूज होती है? सबसे पहले तो हमारा जो पंप है ना, इलेक्ट्रिक पंप जिससे हम पानी भरते हैं टंकी में, उसमें यूज होती है। जो ये हमारा फैन है, इसमें भी एक छोटी सी मोटर लगी होती है। वॉशिंग मशीन है, जो उसका ड्रायर है या जो जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसमें भी एक मोटर लगी होती है। जितने भी, मतलब जितने भी तो नहीं कहूंगा, जनरली जितने भी हमारे ये वर्किंग डिवाइसेस है ना, एसी उसके अंदर भी लगा होता है, हीटर उसके अंदर भी, जो फैन है वो उसका काम कर रहा है, वो मोटर की वजह से चल रहा है, कूलर के अंदर भी हमारी मोटर लगी होती है। तो जनरली हमारे घर में यूज होने वाले 50% इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। खत्म करते हैं इसको।